नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीटेट की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मापन और भार, जो कि हर बार सीटेट की परीक्षा में 1 से 2 नंबर जरूर पूछा जाता है। और हाँ, अगर आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स करना है सीटेट की परीक्षा के लिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सीटेट का ए से लेकर जेड तक यानी हर एक विषय को विधिवत सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। आज ये चौथी क्लास है, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं मैथ की। 10 दिनों में मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। मापन और भार ये हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीटेट ही नहीं हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे इसको एक ट्रिक के माध्यम से, आपको खेल खेल में ही याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो आइए समझते हैं। इसमें मिली है, डेसी है, सेंटी है, डेका है, हेक्टा है और किलो है, और लीटर, मीटर और ग्राम है। तो आपको सीक्वेंस ऐसे ही रखना है, यानी मिली, डेसी, सेंटी और डेका, हेक्टा, किलो। कभी परीक्षा में आप सवाल हल कर रहे हो, अगर ये आ गया तो आप ऐसे तुरंत बना लीजिए और उसके बाद सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, इसमें आपको 2 नियम याद रखने हैं। पहला नियम तो ये है कि इन दोनों में हमेशा जो पास पास वाले हैं इन दोनों में 10 यूनिट आएगा। हमेशा क्या आएगा, 10 यूनिट आएगा। चाहे 10 से गुणा किया जाए और चाहे 10 से भाग किया जाए, क्या आएगा, सब में 10-10 यूनिट आएगा सबके बीच में। तो पहली बात ये याद हो गई होगी। अब आइए दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरे नियम में आपको एक छोटी सी कहानी याद करनी पड़ेगी। भाग मिल्खा भाग तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो आपको भा से क्या याद रखना है, भा से क्या याद रखना है, भाग, और मी से क्या याद रखना है, मिल्खा से क्या याद रखना है, मी। तो यानी मिलीलीटर से लेके डेसीलीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, डेका और हेक्टा, किलो, इन सब में क्या करना है आपको, इन सब में आपको क्या करना है, भाग करना है। यानी अगर बाएं से हम दाहिने की ओर जा रहे हैं, बाएं से अगर दाहिने की ओर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब आइए वही देखते हैं अगला। तो अगला नियम क्या, अगला एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जब लौटते हैं तो गुनगुनाते हुए लौटते हैं। जब इधर जाते हैं तो भागते भागते जाते हैं, इधर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, भागते भागते। जब इधर से लौटेंगे तो क्या करेंगे, ये गुनगुनाते हुए जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, गुणा करना है। किलो से हेक्टा में जाना है तो 10 से गुणा, हेक्टा से डेका में जाना है तो 10 से गुणा, डेका से ग्राम में जाना है तो 10 से गुणा। मतलब ऐसे ही क्या रहेगा, सब में 10-10 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब आपको बताना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हमको किलोग्राम से किस में जाना है, ग्राम में जाना है। तो किलोग्राम से हेक्टाग्राम में गए तो 10 से गुणा, हेक्टा से डेका में गए तो 10 से गुणा, और डेका ग्राम से ग्राम में गए तो 10 से गुणा। यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कितना, 1000। 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आइए एक बार और समझते हैं। जैसे मिलीमीटर की बात की जाए, चाहे मिलीलीटर की बात की जाए, चाहे मिलीग्राम की बात की जाए, तीनों में क्या है, अगर मिली से डेसी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मिली से डेसी में जाना है तो क्या करना है, 10 से भाग करना है। यानी हमको बाएं से दाहिनी ओर जाना है तो क्या करना है, भाग करना है, और दाहिने से बाईं ओर जाना है तो क्या करना है, गुणा करना है। बस इतना आपको याद रखना है, पूरा इसी में छिपा हुआ है, केवल इन दोनों बातों में। तो वो भी याद करने की आपको ट्रिक बता दिए थे। क्या याद करना है, मी से हो गया मिल्खा, और भा से मतलब भाग मिल्खा भाग से मी निकाल लीजिए, मिली हो गया, और भाग से भाग हो जाएगा। और जब उधर से लौटते हुए आते हैं तो क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। यानी उधर से आएंगे तो क्या होगा, गुणा होगा, इधर से जाएंगे तो भाग होगा, उधर से आएंगे तो गुणा होगा। बहुत आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। इधर से जाएंगे तो भाग और इधर से आएंगे तो गुणा। अब आइए सवाल पे चलते हैं, क्योंकि बिना सवाल किए हुए कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। जब सवाल आप कुछ हल करेंगे
तब अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सवाल बिना एक्सरसाइज के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कुछ प्रश्नों को हम करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं। ये पहला प्रश्न है, ये आया हुआ है सीटेट 2016 में आया हुआ है और ये आ भी सकता है। एक क्वेश्चन तो इस तरह आता ही आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वही रिपीट हो जाता है। तो आइए अब इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही सही होंगे उनको हमको काटते चलना है। जैसे दिया है 2005 ग्राम बराबर है 2.005 किलोग्राम के, तो किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। जो सही है उसको काटना है और जो गलत है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया है किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर बराबर है उस घन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यानी क्या करेंगे, 45 गुणे 15 और गुणे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27,000 आएगा। 27,000 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया था, लेकिन जो घन के आयतन है किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्या है, घन के आयतन जिसकी भुजा 0.3 है, यानी घन का आयतन निकालना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी 0.3 हो जाएगा का होल क्यूब हो जाएगा। मीटर में था, इसको हम सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यानी कितना आएगा, 270 आएगा। 270 ये हो जाएगा और गुणे कितना, 100 यानी कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों सेम हो गए, 27,000 27,000, यानी ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी पहला गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, है ना। अब कौन सा बचा है, चौथा बचा हुआ है। 3 गलत हो गए, अब केवल ये बचा हुआ है, तो यही क्या होगा, सही होगा। आइए देखते हैं कैसे। अब आइए देखते हैं पहला वाला क्या हुआ, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, चौथा सही होगा कि 4 ही विकल्प हैं। अब आइए देखते हैं लेकिन सही कैसे होगा। दिया है 55 लीटर और 55 मिलीलीटर। 55 लीटर है और क्या है, 55 मिलीलीटर है, तो 55 हो जाएगा और प्लस मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब क्या, आप जाएंगे 3 स्टेप जाएंगे, 3 स्टेप जाएंगे तो क्या होगा, 1000 से भाग होगा। एक स्टेप में 10 से, 2 स्टेप में क्या हो जाएगा, 100 से, और 3 स्टेप में क्या हो जाएगा, 1000 से भाग होगा। जब 1000 से भाग होगा तो कितना आएगा, 0.055 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना, 55.055 हो जाएगा। यानी आना कितना चाहिए, 55.055, लेकिन आ कितना रहा है, 55.55। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमको बताना था कौन सा गलत है, तो यही वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी इसी तरह का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताना कौन सा सही नहीं है। ये आया हुआ है, ये भी सीटेट 2016 में आया हुआ है। पहला दिया है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। तो 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 मीटर का शतांश है, तो बिल्कुल सही है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। तो यानी पहला वाला सही हो गया, जो सही है उसको क्रॉस करते चलना है। अगला दिया है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश नहीं होगा, क्या होगा, 1,000वां भाग होगा, है ना। अगला क्या है, 1 लाख बराबर है 100,000 के, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसको क्रॉस कर देना है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, तो ये भी क्या है, सही है, इसको भी क्रॉस कर देना। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आपको बताना था इसमें कौन सा गलत है, तो गलत वाला कौन सा है, गलत वाला दूसरा है, बाकी सब क्या है, सही है। तो सही वाले क्या करने, हमको क्रॉस कर देने, गलत वाला केवल सही रखना है। यानी ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर इन दोनों प्रश्नों को आप पढ़ लिए हैं तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगर ट्रिक आपको ये समझ में आ गई है तो आप कोई भी परीक्षा देने जाओ, चाहे वो जिस लेवल की हो, आपका अगर इस चैप्टर से कोई प्रश्न आता है तो वो आपसे मिस नहीं होगा, आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो गया आज से। अगर आपने ट्रिक को समझ लिया अच्छे से तो आपका सीटेट में 1 नंबर तो एकदम पक्का हो गया। कभी कभी 2 भी आ जाता है, लेकिन 1 नंबर एकदम पक्का हो गया। और कोई भी परीक्षा आप देने जाओ, चाहे वो जिस लेवल की हो, अगर उसमें मापन से प्रश्न आया तो आपसे गलत नहीं होगा, आप सेकंडों में उसको सही कर डालोगे। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले आप एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों का भी भला हो जाए, आपको भी पुण्य मिलेगा। अब आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना कौन सा सही नहीं, जो सही होगा उसको क्या करना है, क्रॉस करते चलना है। दिया है 1 किलोग्राम और 12 ग्राम, तो किलोग्राम एक ही रहेगा, किलोग्राम में ही बदलना है। और 12 ग्राम कितना हो जाएगा, 12/1000 हो जाएगा, है ना। क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में जाने में क्या करेंगे, 1000 से भाग करते हैं। जब 1000 से भाग करेंगे तो 2 अंक यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, 3 अंकों के बाद लगना चाहिए। जितने जीरो होते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, 1 हो जाएगा प्लस 0.001 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.012। ये क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, यानी पहला वाला सही है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अगला दिया है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर है 1000 10 सेंटीमीटर के, तो बिल्कुल सही है। 10 मीटर है और 10 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा, 1000 10 सेंटीमीटर के, तो इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस करते चलेंगे। अब आइए तीसरा देखते हैं, सी नंबर। सी नंबर क्या दिया हुआ है, सी नंबर है 23/100 बराबर 2.30, तो बिल्कुल गलत है। कितना आएगा, 0.23 आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, तीसरा वाला क्या होगा, सही होगा। ये चौथा देखते हैं। चौथा में दिया 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, बिल्कुल सही है, तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे। तो यानी इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सी संख्या सही नहीं थी, 23/100 बराबर 2.30 नहीं होगा, क्या होगा, 0.23 होगा, 0.23 सही होगा। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना कौन सा सही नहीं है। दिया है 1 घन के 6 फलक होते हैं, तो बिल्कुल सही है, तो इसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। 1 मिलीलीटर बराबर है 0.1 सेंटीमीटर का, तो ये भी सही है, इसको भी क्या करना है, क्रॉस कर देना है। फिर अगला दिया है 0.10 बराबर है 0.1 के, तो इसको भी क्या करना है, क्रॉस कर देना है, बिल्कुल सही है। फिर क्या दिया है, 56.7 किलोग्राम बराबर है 5670 ग्राम के, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, हम सही कर देंगे। यानी कौन सा विकल्प इसमें सही है, चौथा विकल्प सही है। तो आइए समझते हैं इसको। कितना है, 56.7 है और 5670, तो 56.7 को हमको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो कितना हो जाएगा, 56.7 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्योंकि किलोग्राम से हम ग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। किलोग्राम से हम ग्राम में जा रहे हैं तो क्या करें, याद करिए टेबल में क्या था, किलोग्राम सबसे किनारे था और ग्राम क्या था, बीच में था। तो हम सबसे किनारे किस तरफ था, दाहिनी तरफ सबसे किनारे, दाहिने से बाएं और जाते समय हम क्या करते थे, गुणा करते थे। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा, 0 से 0 विभाजित हो जाएगा, 0 से 0 विभाजित हो गया, यानी कितना बचा, केवल ऊपर कितना बचा, 100 बचा। तो पहले से है 567 है और 2 जीरो और लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 56,700 हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया क्या है, 5,670, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये गलत है। गलत ही बताना था हमको, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, चौथा सही नहीं है, बाकी सारे क्या होंगे, सही है, तो वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, सबको हमको मीटर में बदलना है, क्योंकि सारे आंसर किस में आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले 5 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या है, 5 किलोमीटर है, तो क्या करेंगे, 5 गुणे 1000 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये हो गया मीटर में, और मीटर पहले में मीटर में दिया ही हुआ है। अगला क्या है, 500 सेंटीमीटर है, क्या है, 500 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। यानी 500/100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। अब आइए जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 0 हो गया, 5 हो गया, और 5 हो गया। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे चैप्टरों को पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले हम
3 वीडियो पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो में 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। आप उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। अगर देखा है तो अगर आप भूल गए तब भी उसको दोबारा देख के कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जो ये पढ़ाया जा रहा है इसके बाहर से कुछ नहीं आया, केवल अंक बदले होंगे, बाकी पेपर ऐसे सेम ही आएगा। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो पढ़ेंगे उनको क्या, ऑनलाइन क्लासेज जितनी है सब क्या है, पेड हैं। आपको फ्री ऑनलाइन क्लास मिल रही है, तो आप भी पढ़िए और साथ में अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो आइए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।